तो स्टूडेंट्स आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इनलाइन फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही लेक्चर के माध्यम से दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है। उसको देखते हैं। फंक्शन आपने पढ़ लिया, अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा तो पहले उस टॉपिक को पढ़ें। और फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, अच्छे से पहले पुराने लेक्चर्स को देखें और फिर इस टॉपिक पे आए। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन को ओवरलोड करना है, यानी फंक्शन एक से ज्यादा सेम नाम के लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग हो। किस तरीके से देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है L2CL नाम के और दोनों की पैरामीटर लिस्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैंने ऊपर वाले फंक्शन में एक पैरामीटर दिया है तो मैंने नीचे वाले फंक्शन में दो पैरामीटर दिए। जब हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे तो मान लो मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो इसमें कितने पैरामीटर हैं, एक। तो मैंने वैल्यू डाली एक। जैसे ही एक वैल्यू मैंने डाली है तो वो किसको कॉल करेगा, एक पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। उसी प्रकार से L2CL में मैंने वैल्यू कितनी डाली है, दो। तो वो किस फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें कितने पैरामीटर है, दो। यानी फंक्शन नेम सेम बट पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। वो क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। कहते सर ऐसा क्यों किया, आप फंक्शन का नाम भी सेम कर देते और पैरामीटर लिस्ट भी सेम कर देते। तो देखिए, मान लीजिए आपके इस फंक्शन में मैंने दो वैल्यू दे दी और नीचे वाले फंक्शन में भी मैंने दो वैल्यू दे दी। तो आपका L2CL नाम का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर हैं, इसमें भी L2CL नाम का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर है। तो बताइए ये वैल्यू किसके पास जाएगी, ऊपर वाले के पास जाएगी या नीचे वाले के पास जाएगी? उस सिचुएशन में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि आपके पास L2CL से आप दो वैल्यू पास कर रहे हो, ऊपर दो फंक्शन बने हुए हैं, दोनों के नाम L2CL है और दोनों के पैरामीटर भी क्या है, सेम है, सेम एज इट इज। ऐसे ही मान लो मैं आपको बोलूं कि ये लो आप ये चाबी और नीचे सुनील नाम का एक बंदा है, आप उसको जाके दे आओ। आप नीचे गए, आपने पूछा सुनील कौन है, तो दो इकट्ठे आए आपके पास सुनील नाम के। तो आप उनमें से आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये चाबी आपको देनी किसको है? सेम एज इट इज वैसे ही आपने L2CL से 10 और 20 वैल्यू भेजी तो आगे L2CL नाम के दो फंक्शन है, वो वैल्यू देगा किसको, इसको या इसको? तो इसलिए हमने उनके पैरामीटर अलग अलग किए। अगर इनके पैरामीटर सेम होते, इसके भी दो इसके भी दो, तो वो वैल्यू किसको देता? क्योंकि आपने वैल्यू यहां से भी कितनी पास करवा रखी है, दो, तो किस वाले फंक्शन को देता? उसमें कंफ्यूज हो जाता। जैसे आप जाते, सुनील नाम के दो बंदे हैं और दोनों के रेड कलर का बैग आपने ले रखा है। मैंने बोला सुनील कुमार का बंदा है जिसके पास रेड कलर का बैग है, तो ये सुनील आपका फंक्शन है, रेड कलर का बैग उसका पैरामीटर है। आप वहां गए, आपने देखा सुनील नाम का बंदे दो थे और दोनों के पास ही रेड कलर के बैग थे, यानी फंक्शन नेम भी सेम था, पैरामीटर लिस्ट भी सेम थी। तो उस सिचुएशन में कंपाइलर आपका क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके फंक्शन के नेम सेम रखो लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट क्या कर दो, अलग अलग, दैट इज ए फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन एक टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसमें फंक्शन का नेम भी सेम होता है, पैरामीटर लिस्ट भी सेम होते हैं, बट इन डिफरेंट क्लास। लेकिन उनकी क्लासेस क्या कर दी जाती हैं, अलग अलग कर दी जाती हैं, ताकि जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन कॉल करें वो वैल्यू उसके पैरामीटर में चली जाए। फंक्शन ओवरलोडिंग हम आगे जाकर के आगे लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, क्योंकि ना अभी आपने क्लास पढ़ा ना आपने कोई ऑब्जेक्ट पढ़ा, तो आपको फंक्शन ओवरराइडिंग अभी समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग देखिए कि फंक्शन नेम सेम, पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब आपने देखते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है कि यदि जैसे अपने आज तक क्या फंक्शन बनाते आए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्यूब का फंक्शन बनाया और एक कोई वेरिएबल ले लिया n नाम का और आपने वैल्यू रिटर्न करवा दी n मल्टीप्लाई n ऐसे, और आपने मेन फंक्शन से वैल्यू क्या रिटर्न कर दी, मेन फंक्शन से आपके क्यूब नाम के फंक्शन में मान लो मैंने 3 वैल्यू रिटर्न कर दी। 3 वैल्यू किसके पास गई, n के पास। 3 मल्टीप्लाई 3 आपके तीनों की वैल्यू रिटर्न हुई। अब मान लो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 जो वैल्यू है किस टाइप की है, इंटीजर। मैंने डेटा टाइप दे दिया इंटीजर। ये 27 वैल्यू आपकी
किसी एक वेरिएबल ले लिया मैंने जेड में कॉपी हुई और मैंने जेड को क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन आपने यहां पर देखिए ध्यान से, एक लाइन, 2, 3 और 4, आपकी टोटल कितनी लाइनें वेस्ट हुई यहां पर, 4 लाइनें। क्या मैं इन 4 लाइनों को एक ही लाइन में लिख सकता हूं? कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ये काम है मैं आपको एक लाइन में करके दिखाता हूं। किस तरीके से? इंट क्यूब ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया पैरामीटर, यहीं पर इसका ब्लॉक बनाया, यहीं से मैंने रिटर्न कर दिया n मल्टीप्लाई n और इसके आगे लगा दिया मैंने इन लाइन, कि सारा काम एक ही लाइन में हो गया। चाहे रिटर्न टाइप है, चाहे फंक्शन का नाम है, चाहे पैरामीटर है, चाहे बॉडी है, सारा काम एक ही लाइन में कर दो, वो कहलाता है इनलाइन फंक्शन। क्या कहलाता है? इनलाइन फंक्शन, जिसमें रिटर्न टाइप भी आ गया, फंक्शन का नाम भी आ गया, उसकी पैरामीटर भी आ गए, फंक्शन की बॉडी आ गई, यानी पूरे फंक्शन से रिलेटेड सारे जितने भी चीजें होती हैं वो सारी एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा दिए, वो कहलाते हैं इनलाइन फंक्शन। तो ये दो टॉपिक थे आज के, इनलाइन फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, मैंने आपको बार बार कहा है, आप नीचे कमेंट कीजिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।